आज हम नूह अलैहिस्सलाम की घटना सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, जिन्होंने लगभग 950 साल तक जिंदगी बिताई और लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया। अगर आप पैगंबरों की कहानी में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम नूह अलैहिस्सलाम की असली जिंदगी की कहानी शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की मौत के लगभग 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की पीढ़ियां बहुत ही धार्मिक थीं, लेकिन लगभग 1000 साल बाद शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया और उन्हें कुछ पवित्र और पुराने लोगों की मूर्तियां बनाने के लिए प्रेरित किया। लोग उन पवित्र व्यक्तियों की मूर्तियां बना रहे थे ताकि उन्हें सम्मानित कर सकें। उस समय मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद लोग धीरे धीरे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गए और अल्लाह की पूजा बंद हो गई। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस समय इंसानों की उम्र लंबी थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की ओर बुलाते थे। सूरह नूह में अल्लाह कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, हे मेरी कौम, मैं तुम्हें खुलकर डराने आया हूं, तो तुम अल्लाह की पूजा करो और उससे डरते रहो, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, वह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों के घरों और सभाओं में जाते और उन्हें अल्लाह की ओर बुलाते। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को निजी और सार्वजनिक रूप से समझाते थे। उन्हें यह काम करने में 950 साल लग गए, लेकिन कुछ ही लोग यकीन करते थे, बाकी सभी ने इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती, अगर तुम सच बोल रहे हो तो वह सजा लाओ जिसका तुम हमें वादा कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम हर साल बुराई में आगे बढ़ती जा रही थी और नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती जा रही थी, और कोई भी नहीं माना सिवाय कुछ लोगों के। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को रहनुमाई दी और कहा, जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से यह कहा कि अब कोई नहीं मानेगा, तो नूह अलैहिस्सलाम बहुत निराश हो गए और उन्होंने अपनी कौम को शाप दिया, हे मेरे रब, जमीन पर कोई भी काफिर जीवित न रहे और ईमान लाने वाले पुरुषों और महिलाओं को माफ कर दे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी नाव बनाने का आदेश दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी नाव बनाने का तरीका नहीं पता था, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर रहते थे। वहाँ उनके आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पानी था। उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, फिर उन्हें काटकर पहाड़ी पर बैठकर नाव बनाने में लग गए। जब लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को नाव बनाते देखा तो उनका मजाक उड़ाया और कहने लगे, वो क्या पागल आदमी है जो पहाड़ी पर नाव बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी नाव तैयार हुई। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने इस नाव को 100 साल में बनाया। इस नाव की लंबाई 300 गज थी, ऊंचाई 30 गज थी और चौड़ाई 50 गज थी। एक अनुमान के अनुसार इस नाव की लंबाई 8 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह नाव आम नावों की तरह ऊपर से खुली नहीं थी, बल्कि यह ऊपर से बंद थी, जैसे नीचे से भी बंद थी, ताकि ऊपर से गिरने वाली बारिश से उन्हें कोई नुकसान ना हो। इस नाव में 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, दुनिया की सारी जानवरों और तुम्हारे परिवार को इस नाव पर चढ़ना होगा। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी भेजा और एक सैलाब आया। इस सैलाब ने दुनिया के सारे लोग और जानवरों को डुबो दिया। बाढ़ का पानी पहाड़ों से ऊपर तक बढ़ गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की नाव ही इस बाढ़ से बची। सिर्फ वही लोग और जानवर बच पाए जो नाव में थे। इतनी बड़ी पैगंबर होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाव में नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे, इस नाव में चढ़ो और काफिरों के साथ न रहो। लेकिन उसने कहा कि वह पहाड़ की चोटी पर शरण लेगा जो उसे इस पानी से बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के आदेश से कोई भी बच नहीं सकता सिवाय उस पर जिस पर अल्लाह की दया हो। यह बातचीत पिता और बेटे के बीच हो रही थी
और एक बवंडर ने उसके बेटे को डुबो दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसकी आंखों के सामने डूबा तो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे परिवार को बचाओगे और तुम सबसे अच्छे शासक हो, तो यह असंभव है कि तुम्हारा वादा न पूरा हो। अल्लाह ने कहा, हे नूह, वह तुम्हारे परिवार से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। काफिरियत सब कुछ नष्ट कर देती है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम उस चीज के बारे में न पूछो जो तुम्हें नहीं मालूम। नूह अलैहिस्सलाम ने यह समझ लिया और तुरंत अल्लाह से तौबा की। उन्होंने कहा, हे मेरे रब, मैं तुम्हारा बंदा हूं ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं जो मुझे नहीं मालूम। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे और मुझ पर रहम नहीं करोगे तो मैं बुरे लोगों में से हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम की नाव और उनके साथी और उनकी नस्लों के सारे जानवर पानी की तेज लहरों पर तैर रहे थे, लेकिन जमीन पर सब कुछ, इंसान, जानवर, पक्षी, बर्फ और मुर्गियां, कोई भी जीवित नहीं बचा। अगर कोई बचा तो वह नाव में था। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस नाव में 6 महीने तक रहे। आखिरकार अल्लाह के आदेश से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन से पानी को समा जाने का आदेश दिया। जमीन ने सारा पानी समा लिया और जमीन सूख गई और नाव पहाड़ पर पहुंचकर रुक गई। अब उन्हें नाव से सुरक्षित रूप से उतरने का आदेश दिया गया। तुम पर और तुमसे उत्पन्न होने वाली नस्लों पर बख्शिशें उतारेंगे। फिर नूह अलैहिस्सलाम से ही अगली पीढ़ी की शुरुआत हुई और जमीन पर उनके बच्चों के अलावा कोई दूसरी नस्ल नहीं बची। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से उत्पन्न हुईं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, सैम, हम और याफिस, जिनसे दुनिया की नस्लें आगे बढ़ीं। सैम के बच्चे गेहूं के रंग के थे। अरब देशों, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग सैम के बच्चे हैं। हम के बच्चे काले रंग के थे। अफ्रीका, अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र और सूडान के लोग हम के बच्चे हैं। सफेद रंग के लोग याफिस के बच्चे हैं। चीन, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस के वंशज हैं। नूह अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे, जो इनकार की वजह से नष्ट हो गए, का नाम कहन था और उनके बाद कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। अल्लाह ने कुरान में कहा, नूह ने हमें पुकारा तो देखिए हमने कितनी अच्छी दुआ को स्वीकार किया। हमने उसे और उसके अनुयायियों को उस भयंकर परेशानी से बचा लिया और हमने उनके बच्चों को बाकी का हिस्सा बना दिया। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 350 साल तक जीवित रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम का निधन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की नाव आज भी मौजूद है। शोधकर्ताओं ने इस नाव को तुर्की में पाया। अल्लाह ने कुरान में कहा, और निसंदेह हम इस घटना को एक निशानी के रूप में रखा है, तो क्या कोई है जो समझ सके? लोग इन घटनाओं का इनकार कर सकते हैं लेकिन सबूत को नहीं नकार सकते। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो एक बात साफ है, आपको ये कंटेंट पसंद आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। सोचिए, आपको हर हफ्ते ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची नदियों का वाकया मिलती रहें, बिना ढूंढे, बिना भटके, तो कैसा लगेगा? तो बस एक छोटा सा काम करिए, नीचे वाला लाइक का बटन दबाइए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम कुछ बड़ा लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर और सच्चा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव इस पूरी घटना का एक बड़ा प्रमाण है। तो यह थी नूह अलैहिस्सलाम की बेहतरीन कहानी। अगली कौन सी पैगंबर की कहानी सुनना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट करें। और अगर आप पैगंबरों की कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।